महाभारत ग्रंथ में भीष्म पर्व में श्रीमद्भगवद गीता पर्व में चतुस्त्रिंशोऽध्याय, जो कि श्रीमद्भगवद गीता या दशमोध्याय श्रीमद्भगवद गीता का 10वां अध्याय है। आरंभ करते हैं। भगवान की विभूति और योग शक्ति का तथा प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। अर्जुन के पूछने पर भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का पुनः वर्णन। संबंध। गीता के 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया, उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भलीभांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। 10 संबंध। पहले श्लोक में भगवान ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन आरंभ करते हुए वे पहले 5 श्लोकों में योग शब्द वाच्य प्रभाव का और अपनी विभूति का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। सुरगणाः पद 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, प्रजापति, 49 मरुद्गण, अश्विनी कुमार और इंद्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओं के समुदाय हैं, उन सब का वाचक है। महर्षयः पद से यहाँ सप्त महर्षियों को समझना चाहिए। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। तो निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुहक, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 10वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। 6 जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 7 संबंध। भगवान के प्रभाव और विभूतियों के ज्ञान का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई गई। अब 2 श्लोकों में उस भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम बतलाते हैं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। 8 निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। 9 संबंध। उपर्युक्त प्रकार से भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान क्या करते हैं, अगले 2 श्लोकों में यह बतलाते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 10 हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। 11 संबंध। गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में अपने समग्र रूप का ज्ञान कराने वाले जिस विषय को सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी, तथा दूसरे श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में किया। उसके बाद 8वें अध्याय में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी भगवान ने उसी विषय का स्पष्टीकरण किया, किंतु वहां कहने की शैली दूसरी रही। इसलिए 9वें अध्याय के आरंभ में पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उसी विषय को अंग प्रत्यंगों सहित भलीभांति समझाया। तदनंतर दूसरे शब्दों में पुनः उसका स्पष्टीकरण करने के लिए 10वें अध्याय के पहले श्लोक में उसी विषय को पुनः कहने की प्रतिज्ञा की और 5 श्लोकों द्वारा अपनी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन करके 7वें श्लोक में उनके जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई। फिर 8वें और 9वें श्लोकों में भक्ति योग के द्वारा भगवान के भजन में लगे हुए भक्तों के भाव
और आचरण का वर्णन किया, और 10वें तथा 11वें में उसका फल अज्ञान जनित अंधकार का नाश और भगवान की प्राप्ति करा देने वाले बुद्धि योग की प्राप्ति बतलाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया। इस पर भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना भगवत प्राप्ति में परम सहायक है। यह बात समझकर अब 7 श्लोकों में अर्जुन पहले भगवान की स्तुति करके भगवान से उनकी योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सहित वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब आर्षिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल अर्षि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। 12-13 है केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं, न देवता ही। 14 है भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, है पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। 15 इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। 16 है योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। 17 है जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। 18 संबंध अर्जुन के द्वारा योग और विभूतियों का विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए प्रार्थना की जाने पर भगवान पहले अपने विस्तार की अनंतता बतलाकर प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। 19 संबंध अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान 20वें से 39वें श्लोक तक पहले अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। है अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। 20 मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। 21 मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। 22 मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। 23 पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। 24 मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाद्दा हूँ। 25 मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। 26 घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। 27 मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। 28 मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। 29 मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुद्दा हूँ। 30 मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। 31 है अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। 32 मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। 33 मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ
तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। 34 तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और रथुओं में वसंत में हूँ। 35 मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। 36 वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूँ। 37 मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। 38 और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। 39 है परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। 40 संबंध 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से उनकी विभूति और योग शक्ति का वर्णन करने की प्रार्थना की थी। उसके अनुसार भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अब संक्षेप में अपनी योग शक्ति का वर्णन करते हैं। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। 41 अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। 42 इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। भीष्म पर्वणि तु 34 34 इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद्गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूतियोग नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में 34वां अध्याय पूरा हुआ। 34